नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं अपर निजी सचिव स्किल टेस्ट की परीक्षा जो 28 जून से शुरू हो रही है। तो उसी में कई बच्चे के मैसेज आए थे कि सर बता दीजिए कि कितने स्पीड से मैटर बोला जाता है और बोलते समय डिक्टेशन में उतार चढ़ाव कैसे होता है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, पैराग्राफ ये सब बोले जाते हैं कि नहीं, और पूर्ण विराम, अल्प विराम की गलतियाँ कैसे काटी जाती है, एक गलती या आधी गलती या एक में चार, और डिक्टेशन आने की उम्मीद कहाँ से है, कौन सी पत्रिका से, कौन सी मैगजीन से, कौन से अखबार के। तो इसी सब के लिए हम आज इस वीडियो को लेकर हाजिर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए डिक्टेशन बोलते समय उतार चढ़ाव ज़रूर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जैक्ट 5 मिनट तक 80 की स्पीड से लगातार लेके चलना संभव नहीं है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव एक दो शब्दों का, 3 शब्दों का होता रहता है। इसी को आपको पकड़ के चलना है और आपको हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमें लग रहा है कि स्पीड 80 से ऊपर है, हमें लग रहा है कि 80 से नीचे है। तो इसी को हम आज बताने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, डिक्टेशन जो आपका होगा 75 से 85 के बीच में होगा। आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, मतलब स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो देखिए, मामला ये होता है कि 5 मिनट में आपको डिक्टेशन बोला जाएगा, यानी 8 पंच 40, 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से बोलेंगे 5 मिनट तक, तो 4 शब्द आपके होंगे। तो देखिए, कहीं कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये 80 से कम है, कहीं आपको लगेगा कि 75, 76, 77, 77 से है, और कहीं आपको लगेगा कि 82, 83, 84, 85 की स्पीड बोला जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एक आध पैराग्राफ या 10-20, 10-4, 2-4-6 लाइन आपको बोल दें 75, 76, 77 से बोल दें स्पीड से, और फिर 80 ले जाएं। फिर उसके बाद जो ये 76, 75, 74 बोले रहेंगे, इसको कवर करने के लिए, क्योंकि मैटर को बोलते समय वहाँ पे घड़ी लगी होती है। ठीक है, तो 5 मिनट में इनको मैटर बोलना होता है सब। तो ये कवर करने के लिए कभी ऊपर नीचे हो, अधिकांश होता ही है। बस आपको लगेगा यार 85, कभी कभी 86 छू जाएगा तो आप लगेगा स्पीड ज़्यादा थी, ऐसा नहीं है। वो एग्जैक्ट 5 मिनट में बोलेंगे, तो बोलते वक्त थोड़ा बहुत चढ़ाव ऊपर नीचे हो जाता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। मिनिमम आप 85 वर्ड की स्पीड से कम ना लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपको वहाँ अगर कोई अच्छा बहुत बोलने वाला रहा जो एग्जैक्ट 80 उतार तो अलग चीज़ है, लेकिन अधिकांश मैटर में ये होता है कि आपको 85 तक खींच के ले जाते हैं और इधर 75 तक नीचे ले आते हैं। तो बीच में फिर लास्ट में कवर करने के लिए वो स्पीड बढ़ जाती है, तो आप लोग सब लोग कहते हैं कि स्पीड ज़्यादा थी, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्पीड उतार चढ़ाव की। और देखिए, आगे हम देखते हैं। सबसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और कई लोगों के मैसेज आए थे। देखिए, अल्प विराम यानी कामा, पूर्ण विराम और पैराग्राफ बोला जाता है या नहीं, और इसकी गलती कैसे काटें। देखिए, अल्प विराम, अब पूर्ण विराम, पैरा, ये बिल्कुल नहीं बोले जाते हैं, ये आपको पकड़ने होते हैं। ठीक है, कैसे पकड़ लेते हैं इसको मैं बताता हूँ, और पहले जान लेते हैं इसकी गलती कैसे काटते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप एक अल्प विराम यानी एक कामा अगर आप गलत करते हैं और या एक पूर्ण विराम गलत करते हैं, तो आधी गलती, यानी कि अगर आप 2 कामा गलत करते हैं तो एक गलती पूरी काटी जाएगी। और इसी तरह पूर्ण विराम में भी है, और इसी तरह पैराग्राफ में। कहने का मतलब कि आधी गलती इसकी काटी जाती है, अल्प विराम, पूर्ण विराम और पैराग्राफ की। तो इसको बहुत संभाल के आप अनुवाद करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये अनुभव हो जाएगा कि कहाँ अल्पविराम लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, और हाँ, पैराग्राफ के लिए 2-3 सेकंड रुका जाता है, जो हम आपको आगे अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई बातें, और आगे देखते हैं हम। देखिए, ये सबसे अच्छा मुद्दा ये भी है। डिक्टेशन आपके कुल 400 शब्दों को एग्जैक्ट यानी करेक्ट 4 शब्द को होता है। ठीक है, और खासकर लोक सेवा आयोग का डिक्टेशन जो होता है ये स्पेशली बनाया जाता है, ये नहीं कि कहीं उठा के जैसे एसएससी हो गया या और कभी और कहीं
अन्य भर्ती में होता है कि कहीं से उठा के वो एग्जैक्ट 400 बोल देते हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो 2010 में और 13 में हुई है, तो कुछ अंश यानी कि कुछ 200 शब्द लगभग आपको खंड 2 से ज़रूर मिलेंगे। ये जितने भी लोग एग्ज़ाम 2010 में या 13 में दिए सबका कहना होता है। और 200 शब्द आपको कहीं से भी होंगे, कोई योजना, पत्रिका, अखबार, कुछ भी, और कोई भी मुद्दा होता है तो 4 यानी कि आपको ये 4 शब्द एग्जैक्ट करेक्ट रहेंगे, ठीक है। और कुछ अंश कहीं के, कुछ अंश कहीं के जैसे रहेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई। अब देखिए हम आपको एक चीज़ ये दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे ये हमारे एपीएस पेड ग्रुप का इसके टेस्ट का वो टेस्ट है जो भी चल रहा है। देखिए आपको देखिए इसमें 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ आपका यहाँ से चालू हो रहा है, पहला वाला। और देखते हैं बहुत लोग जब मैटर को लिखते हैं तो पैराग्राफ छोड़ते नहीं हैं। शुरुआत में पैराग्राफ आपको नहीं बोला जाता, जानते हैं आप खुद ही। तो आपको पैराग्राफ यहाँ आपको ज़रूर छोड़ना है, ये वाली जगह पे। अगर आप यहाँ नहीं छोड़ते हैं तो आपकी आधी गलती काट ली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पूरा ये पैराग्राफ समाप्त हो रहा है, यहाँ पे जानबूझकर किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये जो यहाँ यह बात दुनिया का हर एक देश जानता रहे, यहाँ शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लगभग मिनिमम 2 सेकंड रुकेंगे। आपको पकड़ना होगा कि 2 सेकंड वो कहाँ रुके हैं, पैरा आपका कहाँ है। जैसा इन्होंने बोला, ऐसा जानबूझ कर किया जाता है। ये जो 2 सेकंड इन्होंने रुका, तो यहाँ पे पैरा है। अब यहाँ पे अगर आपने पैरा को फिर मान लीजिए आप नहीं समझ पाए 2 सेकंड की पैरा यहाँ पे कहाँ बोला गया था, तो आप ये जो यह बात यहाँ लिखी गई है, आप अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो ये भी आपकी आधी गलती काट ली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह यहाँ भी, तो आपको वो लगभग मिनिमम 2 सेकंड आपको वो रुकेंगे और आपको ध्यान देना है, पकड़ना है पैराग्राफ कहाँ होता है। मान लीजिए एक मैटर में, जैसे ये मैटर बनाया गया है, 3 इसमें पैराग्राफ है। मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। 3 का मतलब हो गया 1.5 गलती। अब जानते हैं कि गलती के बहुत बड़ा इसमें महत्व है डिक्टेशन में। तो ऐसी गलतियों को आप लोग ना होने देंगे और ध्यान से मैटर लिखिए करिए, तो उससे आपका बेहतर होगा, ठीक है। ये हो गई। और देखिए मैटर आपको दिखा दूँ कहाँ कहाँ से रहेंगे। ये आपका मैटर खंड 2 का है, पहला अभ्यास देख लीजिए। मतलब ये जो किताब है पूरी, इसमें लगभग 150 अभ्यास हैं। 200 अंश, 200 शब्द आपको ज़रूर मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब इसी किसी पूरी किताब से ही नहीं कि यहीं से। तो ये हो गया आप खंड 2, ठीक है। ये देखिए स्नेह टाइपिंग बुक, ठीक है। यहाँ से ये सब आप जो बता रहे हैं, इस पुस्तक को आप रट डालिए एक शब्द यहाँ के। और देखिए योजना, मतलब कि जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक के जितने भी योजनाएं, पत्रिकाएं कुरुक्षेत्र आए हैं, अखबार, खासकर मंदिर, चुनाव मुद्दा इस समय बहुत भयंकर रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं आप, क्योंकि परीक्षाएं आपकी लगभग 25 दिन चलेंगी, और अगर प्रतिदिन 2 दिन 2 सेट में होता है सुबह शाम करके, तो 25 दूना 50 डिक्टेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो किसी न किसी में योजना, कुरुक्षेत्र, अखबार, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जिसकी किस्मत है कि ये कुरुक्षेत्र है, आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इन सब की प्रैक्टिस कर डालिए। अभी लगभग 1 महीना है, आप लोग कर डालिए। और देखिए ये अनुपम मौलिक किताब है टाइपिंग वाली। पिछली बार यहीं से 2 अभ्यास बोला गया था, जो आपको हम पिछले 2-3 वीडियो में इसका डिक्टेशन जो बोला गया था 10 और 13 में हम लोग आपको दिखाया था। तो ये सब किताबों हो जाता बोल दे इस बार भी कोई, क्योंकि एग्ज़ाम लंबे समय तक है, तो मैटर कहाँ से मिलेगा। यही सब इधर उधर काट छाँट के बनाएंगे। कहने मतलब कि आप हर किताब पे अपनी नज़र, पत्रिका पे, योजना पे, निबंध पे, सब पे बनाए रहेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको डिक्टेशन बोलेंगे, इसी में उसको आपको लिखना होगा। जैसे आप लिख के अब हमारे ग्रुप में भेज देंगे तो हम आपको काफ़ी चेक कर देंगे। देखिए एपीएस समीक्षा अधिकारी चैनल पे आपका एपीएस स्किल बैच जो है चल रहा है, ठीक है। इसमें लगभग अभी 180 करीब लोग जुड़ चुके हैं 1.5 महीने में। तो जिन मित्रों को एपीएस स्किल टेस्ट पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, वो मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। उसका तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9415 061 पे आप संपर्क करके एपीएस स्किल टेस्ट पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब हो गया। और
हम आपको ये डिक्टेशन बोलते हैं, और देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि फुल स्टॉप कहाँ पे लग रहा है, आपको पकड़ना होगा, और नेक्स्ट पारा कहाँ से होता है। तो डिक्टेशन चालू होता है 5 सेकंड बाद, आप लोग ज़रूर लिखें। रेडी, स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का न होना बेतुका है। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र है और उसे अफ्रीका महादेश के साथ सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, सुरक्षा परिषद में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन अस्थायी सदस्य हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि भारत ने उदारतावश अपनी जगह चीन को सौंप दी थी, पर आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि चीन ही सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का सबसे बड़ा विरोधी है। फ्रांस, अमेरिका, रूस तो समय समय पर भारत का पक्ष लेते रहे हैं, पर इन देशों ने भी कोई ठोस पहल नहीं की है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात चलती है, अनेक देशों के नामों की चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसा जानबूझकर किया जाता है। यह बात दुनिया का हर एक देश जानता रहे कि संयुक्त राष्ट्र धीरे धीरे अप्रभावी होता जा रहा है, आक्रामक देशों के सामने नखदंतहीन होता जा रहा है। यह देखने वाली बात है कि ज़्यादातर देशों में तानाशाह जैसे नेता सत्ता में हैं, जो साम्राज्यवादी मंसूबे पाले हुए हैं। सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों रूस और चीन की विस्तारवादी नीतियां तो संयुक्त राष्ट्र के कारगर होने में अब सबसे बड़ी बाधा है। जिस चीन की नज़रें भारतीय ज़मीन पर गड़ी हैं, वह भला क्यों चाहेगा कि भारत विश्व स्तर पर ज़्यादा रसूखदार हो जाए। मगर यह समय का तकाजा है कि भारत को दुनिया में आज नहीं तो कल उचित स्थान देना ही पड़ेगा। ऐसी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व संबद्ध सरकारों और उनके अधिकारियों का होगा। इससे उनकी वर्तमान प्रशासनिक और कार्यपालक क्षमता को और मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक आंकड़ा संकलन, परियोजना निर्धारण, सामान निर्माण तथा प्रशासन के क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता बढ़ाए। इस वर्ष राष्ट्र ने अपनी स्वाधीनता के 55वें वर्ष में प्रयास किया है। देश के बहुत से भाग ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि हमारा प्रयास ऐसा होना गत चाहिए कि उनके मन से उपेक्षा का यह भाव हटे। लेकिन जिन हिस्सों को विकसित माना जाता है, अगर उनके लेकिन आज का भी विकसित देशों के पैमानों से नापा जाए, अगर हमारी आशाओं की दृष्टि से परखा जाए, तो वह भी वास्तव में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। प्रत्येक राज्य में कहीं ना कहीं घोर कष्ट और गरीबी में
दिन गुजारने वाले लोग पाए जाते हैं। स्टॉप।